कृष्णा चतुर्काधीश। तो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, सुबह सुबह की उनकी दिल की बात है। चलो भाई, हम कर रहे हैं रीडिंग एंड हमारे सामने है टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आज यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक पाइल ही बना दी है यहाँ पे। तो पहले शुरुआत करते हैं फॉर्चून कुकीज से। ठीक है, देखते हैं आज हमें कौन सी कुकी मिलती है। हम चुनेंगे 3 कुकीज। ठीक है, 3 कुकी में से एक होगी आपके लिए, एक होगी उनके लिए और एक होगी कंबाइंड आप दोनों के लिए। ठीक है, तो वो जो भी होगी आप देखिए अपने इंट्यूशन से जो सबसे ज़्यादा आपसे कनेक्ट होती है। ठीक है, मैंने बाकी के कार्ड्स रख दिए हैं अंदर और अब देखते हैं हमें कौन सी कुकी मिली है। जो पहली कुकी है वो है चेंज, यानी कि बदलाव। ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट। भाई बदलाव यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। ओके, सो हियर वी आर। पहला जो कार्ड है वो है द चेंज ऑफ रेसिडेंस, चेंज ऑफ पार्टनर, करियर और जॉब इज ऑन द कार्ड। सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे चेंजेस हैं एंड चेंजेस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। स्पेशली अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई मूव ऑन हो चुका है तो यहाँ पे ये बदलाव साफ साफ दिख रहा है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है। कई बार हम चेंजेस करते हैं, जैसे कि मान लो कोई अपने फ्रेंड के यहाँ पे चला गया, कोई किसी काम की वजह से दूसरे शहर चला गया, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा बदलाव हमें दिखता है। तो ये बदलाव टेम्पररी भी हो सकता है एंड परमानेंट भी। ये आपके अपने सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट है। सेकंड जो कार्ड है वो है पॉजिटिव वर्क आउटकम्स। अगर हम इसकी बात करें तो भाई आज आपको या फिर इस पर्सन को या फिर आप दोनों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशन मिलने की आशंका है एंड संभावना है। भाई मतलब कि भाई कहीं ना कहीं पे जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे एंड जहाँ पे आपको लग रहा था कि भाई कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता वहाँ पे अप्रिसिएशन मिलेगा एंड काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी भी आपको मिल सकती है। थर्ड जो कार्ड है ऑन द अदर हैंड वो है जेलसी। अगर हम बात करते हैं जेलसी की तो यहाँ पे जेलसी मतलब कहीं ना कहीं पे मे बी आप किसी और पर्सन के बारे में सोच रहे हो या फिर कोई आपके बारे में सोच रहा है, तो यहाँ पे जेलसी क्रिएट हो सकती है। अगर किसी को लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है या फिर लग रहा है कि भाई इनकी लव लाइफ तो अच्छी है, व्हाट अबाउट मी, तो ऐसे में जेलसी थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है। फिर थोड़ी सी छोटी सी नोक झोंक भी यहाँ पे हमें दिख सकती है, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द टैरो। देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है एंड चलो हम टैरो को करते हैं ट्रेडिशनली शफल। ठीक है, सो चलो मैं करता हूँ कार्ड्स को स्प्रेड। यस, जो पहला कार्ड मिला है वो है भाई 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो बहुत ही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ये एक्चुअली हर मूवमेंट को जज कर रहा है। इसके हिसाब से भाई जो भी मूवमेंट मेरे पास आ रहा है मुझे उसका फुल उपयोग करना है। ठीक है, यानी कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो अपॉर्चुनिटी है, चुनौती है, उसको हाथ से जाने नहीं देना है। हालांकि यहाँ पे एक और बात आती है कि मे बी वो सबको एक जैसे ही ट्रीट करते थे, लेकिन अब जो उनका थोड़ा सा रवैया है, बिकॉज हमने फॉर्ज कुकीज़ में भी देखा था, कुकी जो आई थी कि भाई चेंजेस हैं, तो हाँ ये आज थोड़े से बदलावों के साथ आपको दिख सकते हैं कि भाई जिसने इनके साथ अच्छा किया है उनसे अच्छा बिहेवियर, जिन्होंने थोड़ा सा उनसे बदसलूकी की है उनसे वैसा बिहेवियर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज देखो ये जो कार्ड आता है प्रैक्टिकलिटी का कार्ड है एंड यहाँ पे हमें अर्थ साइन दिखता है, यानी कि स्टेबिलिटी। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबल माइंडसेट चाहिए, तो ये बिहेवियर आपको करना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। वो किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्लियर इंडिकेशन है कम्युनिकेशन के मामले में आज एक किसी भी हालत में कम नहीं होंगे, बल्कि साफ साफ कम्युनिकेशन करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि भाई इन्होंने कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया, तो साफ साफ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान भी रखिए। अगर ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं तो हो सकता है किसी का दिल रूठ जाए, किसी का दिल टूट जाए, किसी का दिल फूले ना समाए। कोई भी चीज़ हो सकती है। तो एग्जैक्टली कैसे बिहेव करें ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपसे वो चीज़ डायरेक्टली कहनी है नहीं कह रहे। बिकॉज कई बार हमारा दिल कहता है कि नहीं भाई मुझे तो अपने दिल की बात कहनी है, तो ऐसे में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि कब आपको रिस्पॉन्ड देते हैं, कितने जल्द, ये भी देखने वाली बात हो सकती है। नेक्स्ट 2 कार्ड हमें मिले हैं यहाँ पे वो है भाई 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। ठीक है, दोनों कार्ड्स यहाँ पे मिले हैं। अगर हम इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग देखें तो यहाँ पे आ गया है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस।
भाई ये पर्सन जो है वो प्यार के लिए बिल्कुल रेडी है, इश्क के लिए बिल्कुल रेडी है, उसमें इश्यूज़ नहीं है, लेकिन वो अपने मन के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। सिर्फ आपको लग रहा है कि नहीं भाई यू शुड कम्युनिकेट विथ मी, मुझसे बातें करो, हम बातें करते हैं, नहीं। जब इनको लगेगा कि भाई हाँ अब मेरे पास फ्री टाइम है या फिर अब मैं आपको कम्युनिकेट कर सकता हूँ, तब वो करेंगे। या फिर अपना समय ले रहे हैं, हो सकता है थोड़े से नाराज़ हो, थोड़े से शाय भी हो, ओके, बिकॉज ऑफ दैट अपना समय ले रहे हैं यहाँ पे। हालांकि 10 ऑफ पेंटाकल से अगर हम इसकी बात करें तो इनके हिसाब से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एंड बढ़िया का मतलब है कि भाई घर भी सही चल रहा है, फैमिली भी सही चल रही है, प्यार भी अपनी जगह पे है। तो ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं है, लेकिन इतने तो समाधानी हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। हालांकि आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ सकती है कि भाई मुझे कॉल करो, मुझे मिलो, मुझसे बातें करो। एंड उनके हिसाब से अगर जितना चल रहा है उतना अच्छा है, तो ज़्यादा मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है द टावर। ये क्यों आ गया? देखो, जो कार्ड हमने पहले देखा था फॉर्चून कुकीज़ में कि यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं एंड अगर कोई एक्चुअली मूव ऑन हो चुका है तो वो कार्ड यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। हालांकि द टावर का मतलब अलग भी होता है। क्रिस्टल क्लियर बात किसी के सामने रखना। मान लेते हैं आपकी भी किसी के लिए फीलिंग्स है, लेकिन अब तक उसने अपनी फीलिंग्स बताई नहीं है, तो टावर का मतलब है कि डायरेक्टली आपके सामने वो फीलिंग्स प्रस्तुत करना। अब जब वो पर्सन अपनी फीलिंग्स प्रस्तुत करता है, चाहे आप उसे जानते हो ना जानते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, इस मोमेंट को हम टावर भी कह सकते हैं। बिकॉज एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या होगा। हो सकता है आप गड़बड़ा जाए या फिर आप गुस्सा हो जाए, तो वो चीज़ भी यहाँ पे देखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड शायद इसी वजह से कुछ लोग जो है वो अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैच की एनर्जी, फायर साइन है, तो यहाँ पे सारे साइन हमें दिख रहे हैं, 12 की 12 राशियाँ। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये पर्सन एक्चुअली रोमांस के लिए प्रिपेयर कर रहा है खुद को एंड कहीं ना कहीं अपने जज्बातों को कंट्रोल कर रहा है। हालांकि जब वो आपके साथ बात करने लगे या फिर आपको और ज़्यादा जानने लगे, तब उसका दिल बहुत कुछ उसको कह सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमें पॉजिटिव मैसेजेस मिले हैं, देखते हैं वो क्या है एंड इनसे हम क्या जान पाते हैं। ठीक है, ये है पहला मैसेज। फाइंड एक्सटेसी इन लाइफ, द मियर सेंस ऑफ लिविंग इज़ जॉय इनफ। यानी कहीं ना कहीं भी इस पर्सन को खुशी से जीना काफ़ी पसंद है, हर मोमेंट वो खुशी से ही जीना चाहता है एंड आपसे मिलना उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अनुभूति हो सकती है या फिर होती है, एंड दैट इज़ द मेन थिंग। तो नेक्स्ट कार्ड मिला है हमें, ठीक है, ये है भाई, यू कांट यूज़ अप क्रिएटिविटी, द मोर यू यूज़ द मोर यू हैव। कई लोगों को लगता है कि भाई मैं ऐसे कैसे करूँगा। काफ़ी कपल हम देखते हैं कि जो हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं। नया ट्राई करने का मतलब उनके अंदर जो नएपन की लालसा है वो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि और ज़्यादा चुनौतियाँ उनको मिलती रहेंगी। एक और कार्ड देखते हैं हम एंड भाई ये है, लुक एट एवरीथिंग एज दो यू वेर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट और द लास्ट टाइम। यानी कि अगर आपको सफलता पानी है तो जी भर के मेहनत करो, यही बात हमें यहाँ पे दिखाई देती है। दैट इज़ द मेन थिंग फॉर दिस कार्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो ये कार्ड्स रखते हैं साइड में एंड लेट्स कनेक्ट विद द स्टार सीड्स। ओके, देखते हैं स्टार सीड से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। जो पहला कार्ड है वो है सरेंडर। सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द आउटकम, जस्ट बी विथ लाइफ इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। कि भाई अभी जो मोमेंट है उसमें जियो, ना तो आपको भूतकाल में जाना है ना तो आपको भविष्य में ढूंढना है, अभी की वर्तमान की ज़िंदगी जीनी है। तो कोई आपके साथ है नहीं है, जैसे कि मान लो आपको पता नहीं है कि इनका कभी ब्रेकअप भी हुआ था एंड क्या वो अब इतनी जल्दी किसी के ऊपर विश्वास कर भी सकते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। अगर उस पर्सन को लगा कि मुझे सरेंडर करने की ज़रूरत है, अपने पास्ट को भूलने की ज़रूरत है, तो हाँ लाइफ बहुत ही बेहतरीन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जो दो कार्ड्स में मिले हैं भाई वो हैं वाइब्रेशन एंड सेकंड जो है वो ग्रैटिट्यूड। अगर हम बात करते हैं वाइब्रेशन की, तो भाई हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता रहता है ना, अच्छा हो या बुरा हो। ऐसे में हमारा जो दिल है उसका जो मोटिव है वो बहुत ही साफ एंड क्लियर होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस पॉजिटिव रहती है। जैसे कि हम किसी को मिलते हैं और लगता है कि भाई बहुत अच्छा इंसान है, और किसी को मिलते रहता है कि नहीं यार ये इस पर्सन में कोई तो गड़बड़ी है। ये क्यों कहते हैं? बिकॉज जैसे हम उस पर्सन को मिलते हैं तो
कुछ हम एहसास समझते हैं कि नहीं भाई इससे कुछ नकारात्मक वाइब्स आ रही हैं, तो इसलिए इस पर्सन को अपनी वाइब्रेशन के ऊपर कंट्रोल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो कार्ड है वो है ग्रैटिट्यूड। कहीं ना कहीं पे भी आत्मसमर्पण करना, यूनिवर्स जो है या फिर जिसे हम भगवान भी कह सकते हैं, वो हमें इतना सब कुछ दे रहे हैं, तो हमें ग्रैटिट्यूड रखना है कि भाई आपकी वजह से हमें इतना सब कुछ मिल रहा है। जैसे कि भाई सूरज हमें सुबह सुबह दिखता है तो भी उसको प्रार्थना करना, प्रणाम करना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। चाहे वो प्यार हो वगैरह, दोस्ती हो, हमें हमेशा हर किसी का दिल जो है उसे जोड़ के रखना है, एंड जब मौका मिले, सही वक्त हो, सही डिसीजन लेना है। ये पर्सन शायद राह देख रहा है, जो क्लियर कट यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। एंड इस पर्सन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है उसके ब्रदर एंड सिस्टर। तो शायद आज इसकी फैमिली ओरिएंटेशन हो सकती है, मे बी कुछ चीज़ें चल रही है घर में, इसकी वजह से भी थोड़ा सा ये पर्सन किसी सोच में आपको डूबा हुआ मिल सकता है। लेकिन अगर वो सब क्लियर हो गया, जैसे कि भाई बहन जो है वो शायद बहुत दूर से मिलने के लिए आ रहे हैं या फिर इसकी शादी के लिए देख रहे हैं, तो वे भी उनको पहले बताना चाहेगा कि वो किसको पसंद करता है। यहाँ पे थोड़ी मोटी तकरार तो यहाँ पे दिखती हैं, जो कि हो सकती हैं, बट ये तो बहुत नेचुरल है। लेकिन आप दोनों के जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सहनशीलता, यानी कि कहीं ना कहीं पे चीज़ें जो है वो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती हैं, एंड इसीलिए जो आपके प्लान है उसमें देरी भी हो सकती है। तो आज का अगर हम दिन देखें तो कहीं ना कहीं पे इस पर्सन को धीरज से काम लेना पड़ेगा। अगर वो ऐसे करता है तो आप दोनों की जो प्यार की ताकत है वो सब कुछ बयान कर सकती है। फाइनली आप दोनों जो है वो सबके सामने एक दूसरे का हाथ थाम सकते हैं हमेशा के लिए। ये रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।